हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज वैभव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में। देखिए, मैं जस्ट यहाँ पे फार्मूला जो है उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप कैसे पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं हर एक स्टेप सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें देखो जो हमारा स्टैंडर्ड का इसके कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एच डी है। तो देखिए, जो यहाँ पे एक्स बार है ये हमारा होता था मीन, ठीक है ना। अब मीन को कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने प्रीवियसली इस टाइप के डाटा का मीन फाइंड आउट करना बता रखा है, ठीक। फिर हमारा मॉड ये है एमओ यानी कि मॉड। अब देखिए, मॉड कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने बता रखा है। फिर उसके बाद आता है एसडी। एसडी को कैसे फाइंड आउट करना है मैंने वो बता रखा है, ठीक है ना, ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये टेबल बना लेनी है। ये एफ एम की जगह आपका एफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ये जो मीन होता है एफ एम बाई एन होता है, ठीक। एफ एम यानी कि एफ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करने के बाद जब यहां से निकालेंगे 36.25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्स बार की वैल्यू यहां से हो गई कितना, 36.25, ठीक। अब हमारा दूसरा काम है मॉड को फाइंड आउट करना। अब देखिए, मॉड का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला है, ठीक। अब इसमें जब आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, अब देखिए मॉड को फाइंड आउट करते समय इसमें एक चीज आती है सबसे बड़ी बात, मीडियन क्लास, ठीक है ना, मीडियन क्लास। अब देखिए मीडियन क्लास क्या होता है, इसमें से आप इतने जो है ना, ये देखिए पहली रो है, ये वाली पहली रो है, दूसरी रो, तीसरी, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी और सातवीं, ये सभी क्या है, क्लासेस हैं। अब इन्हीं में से हमारी जो एक होगी क्लास वो होगी मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी एन की वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे उसमें अब हम जब मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो हमारा यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता है सी एफ का, ठीक है ना। अब एक और कॉलम आ जाएगा सी एफ का। अब सी एफ बेसिकली क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करते हुए जाते हैं। तो देखो पहली तो यहाँ पे 12 वैसे ही लिख देंगे, फिर जब दूसरी ऐड करेंगे ये वाली तो 30 हो जाएगा। अब 30 में 50 ये ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। और 65 में 10 तो यहाँ पे 75। 75 में 3 तो 78 आ जाएगा। अब 2 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसको डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी देखेंगे कौन से वैल्यू इसमें से सबसे उससे, जैसे हमारा डिवाइड करने पाएगा 40। अब देखो इसमें से 40 जस्ट कौन इससे बड़ा है या इसके इक्वल है, तो ये 20 तो है नहीं ना, 30 है, 50। तो ये वाली जो 50 आई ना, जो ये वाली हमारी रो होगी, ये वाली पूरी रो, तो ये होगी मीडियन क्लास। और जब मीडियन क्लास मिल जाती है तो उससे हमको एल मिल जाता है। उससे हमको क्या मिल जाएगा, जो एफ जीरो है वो भी मिल जाएगा, एफ वन है वो भी मिल जाएगा, एफ टू है वो भी मिल जाएगा। अब एफ जीरो को आप एफ माइनस वन बोल सकते हैं, इसको एफ एम बोल सकते हैं, इसको एफ प्लस वन बोल सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली है क्या कि जैसे एक यहाँ पे हमारा ये है वन, ठीक है ना, ये हमारा वन, या फिर इसको बोल दो ये हमारा जीरो, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात अगर इधर वाला माइनस वन है तो इधर वाला हमारा प्लस वन होगा, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे अगर हमारा एफ एम है या फिर एफ वन है तो इधर वाला हमारा क्या होगा, एफ माइनस वन या फिर एफ ऐसा बोल सकते हैं जीरो। ये हो जाएगा एफ प्लस वन, ठीक है ना, या फिर एफ टू, जीरो वन टू या फिर माइनस वन एम वन, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से आपको एफ वगैरह सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और जो एच है वो भी आपको पता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पुट करना है। अब देखो, अब आई जो है, आई को बोल सकते हैं आप एच। तो एच क्या है कि डिफरेंस कितना है क्लासेस के बीच में, तो 10 का है। तो इस तरीके से जो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा कितना, 32.857। अब देखो ये हमारी हो गई एम ओ की वैल्यू। अब आता है बात स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, पहली चीज तो ये रूट में होता है। अब रूट में आपको क्या करना होगा, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर बटे में हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, सिग्मा ऑफ एफ, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता है और इसके अंदर हमारा हो जाता है एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। फिर डिवाइड में हमारा यहाँ पे होता है सिग्मा ऑफ एक्स और ये स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो एफ एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारी जो ये वाली रो है, ये वाला जो वो है, अब देखो हमको किस क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखो हमको एफ तो दे रखा है, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ कॉलम बना के बताने जा रहा हूँ किस तरीके से होगा। आपको जस्ट कॉलम बनाना है और जो मैं बोल रहा हूँ जैसे वैसे आपको कैलकुलेट करना है, देन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे है क्या एफ, फिर उसके बाद एफ के बाद आएगा एक्स। अब एक्स को आप एम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स ही कंसीडर करूंगा। और ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एफ, पहली चीज तो एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो अब जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर एफ इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ इंटू
एक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, जो भी हमारी चीजें, जितनी चीजों की भी जरूरत थी वो सभी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, ये वाली, ठीक है ना। अब बस सिंपल आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को फॉर्मूले में पुट कर देना है कैलकुलेट करके, ठीक है ना। इस तरीके से ये यहाँ पे सम डाटा, यहाँ पे डाटा रहेगा, यहाँ पे कुछ, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ डाटा रहेगा और इसका ना आपको सबका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसका भी सम, इसका भी सम, इसका सम जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसका नहीं कैलकुलेट करना है बट इसका करना है, ठीक है। तो जो आएगी वैल्यू, आप जब सब इसको करके देखेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की, सिग्मा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 14.97, ठीक है ना, 97, ठीक है ना। अब देखो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो हमारा जो सबसे पहली वैल्यू थी वो हमारी मीन थी, और मीन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, मीन की वैल्यू हमारी एक बार देख लेते हैं। जो हमारी मीन की वैल्यू थी 36.25, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ। अब मीन हमारा जो था, तो यहाँ से हमारी जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मीन की वैल्यू कितनी थी, 36.25। अब माइनस मॉड कितना था, मॉड की वैल्यू थी 32.857, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है, जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14.97 आई है, ठीक है ना, 14.97। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 14.97। अब इसको जो आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.2296, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला, इस तरीके से, ये हमारा जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो इस तरीके से आप कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ना क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करके नहीं बताया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सभी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना, कि कैसे आपको मीन फाइंड आउट करना है, कैसे आपको मॉड फाइंड आउट करना है, कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है, या फिर कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो वो जो था, मैं इसीलिए इस पे उतना ज्यादा टाइम दिया था, क्योंकि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। अभी जो आप आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इन सभी चीजों का क्या प्रॉपर तरीके से यूज है ना। तो आगे जस्ट आपको क्या करना, उन सभी की वैल्यूज रखनी है और फॉर्मूले में केवल पुट करनी है, और जैसे ही सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट आप अगर 12th में हैं, ठीक है ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस एक्सप्रेशन को तो सॉल्व ही कर लेंगे, है ना। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व ही कर लेंगे। मैं एक्चुअली इसलिए नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सॉल्व किया तो ये जो लेक्चर की ड्यूरेशन 10 मिनट है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमको हर एक चीज ना कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैलकुलेशन इसमें जो है स्ट्रांग होगी, काफी काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे अभी मैं आपको ओवरव्यू दूं इस चीज का, तो आपका ना ये जो फाइनल एफ एक्स स्क्वायर है, जो फाइनल आपका एफ डॉट एक्स स्क्वायर है, उसकी वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फाइनल जो वैल्यू आती है 1 2 3 इतनी ही आएगी, ठीक है ना। और इसकी जो हर डिजिट है ना वो के में है, के में, यानी कि आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो के में आएंगी, है ना। यानी कि 10,000, 10,500 या 11,250 ऐसे करके वैल्यूज आएंगे। तो इसीलिए लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया है, उन सभी पार्ट को स्किप कर दिया है। आई होप जो मैंने समझाया वो चीज आपको समझ में आई होगी, और ये हमारा उसका फॉर्मूला। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसके अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो में मुझे लगता है कि कुछ नई चीज है उसको एक्सप्लेन करनी है, देन आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड सॉल्व द टोटल क्वेश्चन, ओके। आफ्टर अगर वो ऐसा नहीं है, देन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच स्टेप बाय स्टेप ईच फुल क्वेश्चन, ओके। थैंक यू सो मच।